एवरीवन, दिस इज पॉलमी और आज मैं इस वीडियो में व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट इज जो कैलकाटा में हो रहा है। कैलकाटा में जो चीज़ हुआ वो बहुत ही ज़्यादा घिनौनी है, बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी होती है मुझे ये सोच के कि आज भी 2024 में रह के भी हम बेटियों को इस दौर से गुजरना पड़ रहा है। हम हमेशा कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों आप पहले अपने बेटों को पढ़ाए कि एक औरत, एक लड़की, एक बेटी क्या होती है। बेटी को तो हम पढ़ाएंगे पर पहले आप अपने बेटों को पढ़ाइए। जिस कैलकाटा से मैं भी हूं, हम वहां पे देवी को पूजते हैं, वहां पे ही एक बेटी को इस घिनौनी तरीके से मारा गया, उसका रेप हुआ। और हम अभी भी ये सोच रहे हैं कि हाँ, कल्प्रिट को कब सजा सुनाई जाएगी, पर पहले आप ये क्यों नहीं सोचते कि हमें इस दौर से गुजरना ही क्यों पड़ता है। हम 2024 में हैं, अभी भी लड़कियों को इस तरीके से मारा जा रहा है, इस तरीके से हमारा रेप हो रहा है एंड आई फील सो टेरेबल। मैं बॉम्बे में रहती हूँ, थैंक्स टू बॉम्बे अथॉरिटीज मैं बहुत सेफ फील करती हूँ कहीं पे भी जाने के लिए, किसी भी टाइम पे जाने के लिए। पर मैं चाहती हूँ कि ये चीज और ज्यादा गौर से लोग देखें और ज्यादा इस चीज पे हम गौर फरमाएं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इससे पहले आप अपने बेटों को पढ़ाइए, उनको समझाइए कि बेटियां क्या होती है, औरत क्या होती है, एक माँ होती है, बहन होती है, किसी की बीवी होती है। रिस्पेक्ट अस। इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम आस्किंग फॉर, इट्स द समथिंग शुड बी देयर। ये सिर्फ बोलने के बाद आपके जहन में आएगा नहीं, ये चीज आपके जहन में हमेशा से ही होना चाहिए। पहले निर्भया का केस हुआ था, आज 11 साल बाद फिर ऐसी एक घिनौनी तौर से हम गुजर रहे हैं जहां पे लोग, लाखों लोग सड़क पे रह के वो लोग इस बात को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर गवर्नमेंट, आई रियली वांट टू टॉक टू यू अबाउट कि इस चीज को भी लेके हम इतना डिनाई क्यों करते हैं। आधे से ज्यादा उसके एविडेंस को हटा दिया गया। उसके रेप के पास, उसके मर्डर के बाद पूरा जो हॉस्पिटल है वो रेनोवेशन पे चला गया। क्यों? ऐसे तो आप बहुत सारे एविडेंस के साथ भी टेम्परमेंट कर सकते हैं ना। तो हम इस देश की बेटियां हैं। आई एम सो प्राउड टू बी इंडियन। मैं सबको बोलती हूँ दैट आई एम सो प्राउड दैट मैं इस देश में पैदा हुई हूँ, मैं इस देश की बेटी हूँ। मुझे अपने आप को इंडियन बोलने में बहुत गर्व महसूस होती है। पर जो चीज कभी कभार हमारे इस देश में होता है ना, उस चीज से कभी ना कहीं शर्म से मेरा सर झुक जाता है। मुझे कहीं ना कहीं मुझे अपने देश के जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कानून है, उस पर पूरा भरोसा है। पर कहीं ना कहीं हमें उस कानून को इतना ज्यादा सख्त बनाना पड़ेगा, इतना ज्यादा प्रोमिनेंट बनाना पड़ेगा कि लोगों को उस चीज का खौफ रहे, लोगों को इस चीज का पता चले कि आप किसी को मर्डर करके या रेप करके आप बच नहीं सकते। क्योंकि मैं भी एक देश की बेटी हूं और ये चीज मैं अपने देश से एक्सपेक्ट करूंगी। आज जो बेटी मरी है वो किसी की बेटी थी, किसी, उसकी माँ, उसकी बहन, उसके घर वाले, आई डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। और मैं नहीं चाहती कि इस दौर से कोई और दूसरी फैमिली गुजरे, क्योंकि मैं भी बुरे दुश्मन क्यों ना हो, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो इस चीज से गुजरे। तो प्लीज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है इस बेसिक चीज पे हम अपने उस रूल्स रेगुलेशन को और ज्यादा रेक्टिफाई करें और ज्यादा उसको प्रोमिनेंट करें कि लोग ऐसे घिनौनी हरकत करने से पहले 10 बार सोचें। 78th इंडिपेंडेंस डे है, लेकिन क्या सच में हम ये इंडिपेंडेंस डे मनाने के लायक है? हमारे देश को आजाद करने के लिए कितने लोगों ने अपनी जान दी, कितने लोगों ने 2 बार भी नहीं सोचा जय हिंद बोल के अपने छाती पे बुलेट लेने के लिए। पर 78 ईयर्स के बाद अगर वो लोग यहाँ पे होते तो उनको क्या लगता कि हम जिस देश के लिए हम शहीद हुए, आज ये देश कहाँ पे जा रहा है। जब मैं इस देश पे प्राउड होती हूँ, पर फिर भी कुछ चीजें होती है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यों हो रहा है यहाँ पे। लोगों को हम बोलते हैं कि हम हमारे देश में देवी को पूजते हैं, पर जब हम बेटी की बात आती है, जब किसी औरत की बात आती है, हम उसी देवी माँ को भूल जाते हैं और उसको हम पैर की जूती समझते हैं। जब हम इस देश में देवी को पूछते हैं तो क्या हम एक लड़की को पूछ नहीं सकते? वो भी तो किसी की माँ होती है, किसी की बहन होती है, किसी की बेटी होती है। हम एक औरत सिर्फ शादी करके किसी के घर पे नहीं जाते हैं, उस घर को एक होता है ना, एक सबके साथ बांध के, सबके साथ समेट के रखते हैं। हम बच्चा पैदा करते हैं, उसको बड़े करते हैं, उस घर को इट्स नॉट जस्ट अ हाउस, वी मेक दैट हाउस अ होम। और ये हम औरत करते हैं। तो क्या हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते लोगों से कि आप हमको अपनी पैर की जूती ना समझे? देश की बेटियां हैं,
जिस देश से सरोजिनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई, आनंदी जोशी जैसे लोग आए हैं, तो हमारे देश में अगर इतनी फियर्स वुमेन रह चुके हैं तो हम भी तो चाहेंगे कि ना इस देश से हमें कुछ मिले। प्लीज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, आप प्लीज इस बात को गौर दीजिए कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि देयर इज अ लैक ऑफ रेगुलेशंस, देयर लैक ऑफ रूल्स। जब लोगों को लगता है कि हम इसे घिनौनी हरकत भी करेंगे तो हम बच जाएंगे। प्लीज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन कि इस चीज को ना सिर्फ 2 दिन का एक हवा समझ के भूल नहीं जाए। अगर कभी भी ऐसा कुछ भी चीज होता है तो हम बहुत ज्यादा इस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, मोर्चे निकालते हैं, हम स्ट्राइक करते सब कुछ करते हैं। फिर दूसरा मुद्दा जब 2 दिन बाद आता है हम इसको भूल जाते हैं। फिर किसी दिन कई साल बाद ये फिर से ऐसा कुछ होता है, घिनौनी हरकतें, हम फिर से जाग उठते हैं। लेकिन इस बार प्लीज इस आग को बुझने मत दो। मेक श्योर कि हमारे देश में जो चीज गलत है उस चीज के लिए हम खड़े होए और उस चीज को हम रेक्टिफाई करें, उस चीज को हम सही करें, क्योंकि ये हमारा काम है। और अगर जब तक हम इस चीज को नहीं करेंगे तो हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। ये जो प्रशासन है किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? हमें सिर्फ एक नाम मिला है, तो जो बाकी लोग इन्वॉल्व है उन लोगों का नाम क्यों नहीं आ रहा है अभी तक? आप किसको बचाने के चक्कर में हो? और किसी को बचाना भी क्यों है जब वो कोई इतना घिनौना काम कर सकता है? जो डॉक्टर्स महीनों तक, मतलब दिन के 24 घंटा छोड़ो यार, 48 आवर्स 72 आवर्स जाग के आपकी ट्रीटमेंट करके आपको बचाते हैं, उनकी सेफ्टी कहाँ पे है? एक महिला डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में रेप्ड होके, उसका मर्डर होके वो इस दुनिया से चली गई और उसके पेरेंट्स अभी भी लड़ रहे हैं कि उसकी बेटी को इंसाफ मिले। हम अपने डॉक्टर्स को नहीं बचा सकते, हम अपने किसी को नहीं बचा सकते। फिर हम बोलते हैं कि लड़कियां जो छोटे कपड़े पहनते हैं, जो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तो जाके ये चीज वो करते हैं। वो एक डॉक्टर है, वो अपने हॉस्पिटल में थी, अपना ड्यूटी निभा रही थी, वहां पे शी वॉज रेप्ड। तो आप फिर कैसे बोल सकते हो कि और जाके किसी मर्द को जाके ललचाती है तब वो जाके ये चीज करती है? एक हम अपने डॉक्टर्स को ही सेफ नहीं कर पा रहे हैं, जो अपनी जिंदगी को छोड़ के, अपनी पूरी लाइफ को छोड़ के 24 घंटे 72 घंटे, आई डोंट नो कितने आवर्स तक काम करके आपके जान को बचाते हैं, हम उन्हें सेव नहीं कर पा रहे। यानी इट्स नॉट ओनली अबाउट अ डॉक्टर, इट्स अबाउट एनीवन। रेप एक ऐसा घिनौना हरकत है जिसका माफी कभी जिंदगी में नहीं मिल सकता है आपको। एक इंसान को, हम लड़कियों को सिर्फ माँ बेटी नहीं, हम तो देवी को भी पूछते हैं, तो आप एक लड़की को उस तरीके से आप रिस्पेक्ट नहीं दे सकते? कितनी घिनौनी सोचते, कितनी घिनौनी नजरों से आप देख रहे हो। फिर ये जो आग इस बार लगा है ना, प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, इस आग को प्लीज बुझने मत देना, क्योंकि ये हम सबका सवाल है, हम सब लड़कियों का सवाल है। हम अपने देश में अगर हम सेफ नहीं महसूस करेंगे तो हम क्या करेंगे? ये तो हमारा देश है। मैं अपना देश छोड़ के कहीं नहीं जाना सकती और मैं कहीं जाना भी नहीं चाहूंगी, क्योंकि मैं अगर कभी भी जिंदगी में मुझे इस देश के लिए अपना जान देना, मैं खुशी दे दूंगी, क्योंकि मैं पैदा यहाँ पे हुई हूँ और ये मेरा फर्ज बनता है। लेकिन मेरा देश का भी तो फर्ज है ना कि मैं अपने देश से कुछ मांगू, रिस्पेक्ट मिले, सेफ्टी मिले। यार, सेफ्टी इज द बेसिक कॉमन थिंग्स दैट वी ऑल आस्क अबाउट, एंड आई एम सो हॉरिफाइड राइट नाउ। और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे प्लीज 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 इस आग को बुझने मत देना, तब तक बुझने मत देना जब तक हमें इस चीज का एक प्रॉपर सोल्यूशन मिले। आई नो ये इट्स अ वेरी ऑफ थिंग दैट आई स्पोक अबाउट टुडे, बट आई थिंक ये जो मेरे अंदर जो भी था, मेरे अंदर जो भी भावनाएं थी, जो भी मैं चीज बोलना चाहती थी, इस वीडियो के दौरान मैं आप सब तक वही पहुंचाना चाहूंगी। आई वॉन्ट टू फील सेफ इन माई कंट्री। मैं जहां पे भी जाऊं, जिस टाइम पे भी जाऊं, बिकॉज ये मेरा देश है और मुझे बहुत फक्र है कि ये बोलने के लिए कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं। और मैं चाहती हूं कि यही प्राइड को लेके, यही चीज को लेके मैं सर ऊंचा करके कहीं पे भी, किसी भी टाइम पे अपने घर से बाहर निकल सकूं, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मानती हूं कि इस देश के जितने भी मर्द है वो कहीं ना कहीं मेरे भाई है, कहीं ना कहीं वो मेरे मैं चाहूंगी कि वो भी है जो they should protect us, because इतना तो हम एक्सपेक्ट किसी से भी कर सकते हैं ना। सो प्लीज गाइज बी सेफ आउट देयर, और प्लीज इस आग को बुझने मत देना, मेरा इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा। और मैं चाहती हूँ कि कुछ चीजें बदले इस देश में, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है और ये इट्स अ हाई टाइम वी शुड ऑल स्टिक टुगेदर एंड मेक दिस थिंग हैपन। जय हिंद।